video we're going to talk about what is cell cycle. The basic definition है cell cycle की the sequence of events by which a cell duplicates its genome and synthesizes other cell contents, eventually divides into two daughter cells. जब एक parent cell से division होता है और दो daughter cells का formation होता है तो उसको हम कहते हैं एक cell cycle. इसके अंदर बहुत सारे phases होते हैं, तो सबसे ये तो हम बाद में देखेंगे कितने phases है, ठीक है. अब क्या generation time, the duration of cell cycle या द पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन. मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जनरेशन टाइम क्या होता है, दो सक्सेसिव सेल डिवीजन, मतलब पेरेंट सेल से डॉटर सेल का डिवीजन और डॉटर सेल्स वापस जब पेरेंट सेल बन के डिवीजन के लिए जाते हैं तो वो जो बीच का पूरा टाइम होता है उसको हम कहते हैं जनरेशन टाइम. एग्जाम्पल क्या है कि एग्जाम्पल्स है लाइक बैक्टीरियल सेल्स जो कि लेते हैं 20 मिनट्स, ठीक है, डिवीजन के लिए, तब जाके उनका एक डॉटर सेल फॉर्म होता है पेरेंट सेल में से. मेमेलियन सेल्स जो वंस अ टाइम एवरी 24 आवर्स में डिवाइड होते हैं. यीस्ट सेल्स जो 90 मिनट्स लेते हैं और हम जो मोस्टली हम लोग लैब्स में पढ़ते हैं. बेस्ट एग्जांपल है अनियन रूट टिप जिसमें हम ये सारे फेसेस लेबोरेटरी में देखते हैं. वो लाइक 20 आवर्स ले सकता है इस फेजेस को दिखाने के लिए, जाने के लिए इसमें. अभी ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो इन फैक्टर्स को हम कहते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो कि ऑक्सीजन सप्लाई है, फूड है, टेम्परेचर है, ठीक है. अभी हम आ जाते हैं कि सेल साइकिल या सेल साइकिल के फेजेस क्या है. सो बेसिक सेल साइकिल के बहुत सारे फेजेस है, बट दो फेजेस में डिवाइडेड है, दैट इज इंटरफेज एंड एम फेज, जिसको हम कहते हैं माइटोटिक फेज. जब इंटरफेज है ना, दैट इज अ लॉन्ग अनडिवाइडिंग फेज, ठीक है, और जो ये माइटोटिक फेज है ना उसको शॉर्ट है, दैट इज कॉल्ड अ शॉर्ट न्यूक्लियर डिवीजन फेज. ये है एम फेज, शॉर्ट न्यूक्लियर डिवीजन फेज, जिसके अंदर 4 फेजेस आते हैं, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज. ये हम माइटोसिस के वीडियो में पढ़ेंगे. एम फेज में माइटोसिस और मियोसिस दोनों आते हैं. और जो हमारे 3 पार्ट रह गए इंटरफेज की, तो इंटरफेज में एक G1 फेज होता है जिसको फर्स्ट गैप फेज बोलते हैं. S फेज होता है जिसको क्रोमोसोम डुप्लीकेशन बोलते हैं जहाँ पे होता है, और G2 फेज है जिसको 2 गैप फेज कहा जाता है, ठीक है. ये सब आता है इंटरफेज के अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा पार्ट. तो अब हम बात करते हैं कि इंटरफेज क्या है. इंटरफेज को ज्यादातर बोला जाता है प्रिपरेटरी फेज या रेस्टिंग फेज. रेस्टिंग फेज एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि कहा जाता है कि सेल इस फेज में कुछ नहीं करता, बट एक्चुअली यहाँ पे इंटेंस सिंथेसिस होता है एंड ग्रोथ होती है. और ग्रोथ होने की वजह से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड होता है या हिस्टोन प्रोटीन, दैट इज न्यूक्लियर प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली. सिंथेसिस ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स लाइक एटीपी, क्योंकि ये डीएनए के आगे के जो न्यूक्लियर सेल डिवीजन है उसमें रिक्वायर्ड होता है. डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल्स क्या होता है, जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है या न्यूक्लियर डिवीजन के लिए जाता है तो दिस इज नोन एज सेंट्रियोल, और यहाँ पे सिर्फ अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल बनता है, ठीक है. अभी इसके अंदर 3 फेजेस होते हैं जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज G1 फेज, S फेज और G2 फेज. मैंने पहले ही बताया था डायग्रामेटिकली कि ये इंटरफेज में आते हैं. अब हम बात करते हैं G1 फेज होता क्या है. दैट इज अ फर्स्ट ग्रोथ फेज या पोस्ट माइटोटिक फेज या G0 फेज या क्वेसेंट फेज. ये सारे नाम हैं डिफरेंट जिससे G1 फेज को बुलाया जाता है. यहाँ पे सिंथेसिस होता है आरएनए के. 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए के सिंथेसिस होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी रिच कंपाउंड्स एटीपी भी यहाँ पे बनते हैं, अमीनो एसिड्स जो चाहिए होते हैं वो भी फॉर्म होते हैं, और न्यूक्लियर प्रोटीन्स भी फॉर्म होते हैं. बट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो ये है कि डीएनए सिंथेसिस यहाँ नहीं होता है. ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोग समझ लेते हैं कि G1 फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है, जो कि यहाँ नहीं होता. वो एक्चुअली S फेज में होता है, जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक फेज या डीएनए सिंथेसिस. जहाँ पे होता है यहाँ पे डबल हो जाती है सारी चीजें, जितनी भी चीजें यहाँ सिंथेसिस होंगी सब डबल हो जाएंगी या उनका मल्टीप्लिकेशन होगा. तो डीएनए सिंथेसिस होता है, डबल हो जाता है उसका अमाउंट. न्यूक्लियर प्रोटीन फॉर्म होता है जिसके अंदर वो हिस्टोन भी हो सकता है या नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी हो सकता है, ठीक है, दोनों का फॉर्मेशन होता है.
क्रोमोसोम डिवाइड होता है इसमें, और क्रोमोसोमल फाइबर्स जो डिवाइड होते हैं उनकी वजह से सिस्टर क्रोमैटिड्स बनते हैं। वो एक लेयर, बस एक थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे तुम्हें, डेंस थ्रेड स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जब तुम एस फेज में देखोगे, तो जो यूजुअली हम देख नहीं सकते इतना क्लियरली। यहाँ पे पेयरिंग ऑफ सेंट्रियोल्स भी होती है, मैंने बताया था कि सेंट्रियोल्स होते हैं सेल के अंदर टर्मिनल्स पे। यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है, 2 सेंट्रियोल्स फॉर्म हो जाते हैं एस फेज में। अब हम जाते हैं G2 फेज क्या है। इस फेज को G2 फेज को कहा जाता है सेकेंड ग्रोथ फेज या प्री माइटोटिक गैप फेज। इसमें क्या होता है कि आरएनए का सिंथेसिस होता है, जैसे पहले हो रहा था वो कंटिन्यू होता है। यहाँ पे स्पिंडल और एस्टर फाइबर्स फॉर्म होते हैं, बट एग्जैक्टली फॉर्म नहीं होते, सिर्फ उनका प्रोटीन फॉर्म किया जाता है यहाँ पे, क्योंकि वो आगे जाके एम फेज में यूज होते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स होता है, और स्टोरेज ऑफ एनर्जी जैसे कि एटीपी कंपाउंड्स है वो होता है, क्योंकि वो आगे जाके डीएनए की सिंथेसिस के लिए एम फेज में यूज होगा। अब हम बात करेंगे जो इंटरफेज के बाद था एम फेज या माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज में 2 चीजें होती है, एक तो होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज बेसिकली जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है ना, न्यूक्लियस का डिवीजन, उसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। अभी कैरियोकाइनेसिस में भी 4 पार्ट्स हैं जो मैंने पिछले डायग्राम में बताए थे, ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये 4 फेजेस जो कि होते हैं कैरियोकाइनेसिस में से इनमें। और साइटोकाइनेसिस में ये होता है कि टीलोफेज के बाद सीधा साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करने लग जाता है एम फेज के उसमें साथ। तो साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस दोनों साथ में होते हैं। इसके अंदर बस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है डॉटर सेल्स के उसमें, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं एम फेज के अंदर, या तो वो हो सकता है कि माइटोसिस करे या तो वो मियोसिस करे। माइटोसिस को और भी बोला जाता है कि दैट इज एन इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जीनोमिक मटेरियल जो होता है वो पास होता है कैरियोकाइनेसिस में से। तो इनको और भी कहा जाता है सोमैटिक सेल डिवीजन। ये उन सेल्स में होता है जैसे कि सोमैटिक सेल्स या वेजिटेटिव सेल्स में। मियोसिस होता है रिडक्शनल डिवीजन। इसमें क्या होता है कि इक्वल अमाउंट नहीं जाता, सब में थोड़ा थोड़ा जाता है। यहाँ पे अगर 2n था तो nn बन जाता है, और यहाँ अगर 2n था तो वो nn इक्वेशनल नहीं करेगा, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए रिडक्शनल डिवीजन कहा जाएगा। और ये रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये जो जर्म सेल्स होते हैं उनके अंदर टेक्स प्लेस होता है। आई होप ये टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि माइटोसिस क्या है, और उसका पूरा डिटेल मैं बताऊंगी, बट इतना कि तुम एग्जाम्स में आंसर्स लिख सको और तुम्हें जल्दी से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहिए तो वो मिल जाए। आई होप इससे तुम्हें सब कुछ समझ आया है। कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं रेडी हूँ आंसर्स या रिप्लाई देने के लिए। थैंक यू।